सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रॉम प्रीवियस कुछ डेज से मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही थी। आज हम एमसीक्यूज करेंगे, वन लाइनर एमसीक्यूज करेंगे जो कि प्री के पेपर में रिपीट हुए हैं। सो वो सारे एमसीक्यूज में ट्राई करूंगी कि आपके प्री के एग्जाम्स तक रोज़ 7 बजे शाम को 7 PM इन द इवनिंग आपको रिसीव होगी ये वीडियो, जिसमें हम 10 से लेके 15 क्वेश्चंस रिपीटेड इंपॉर्टेंट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपको काफ़ी नॉर्सेट 8 के लिए नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज विद रैशनल्स की क्लासेस चाहिए जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ प्लस टेस्ट सीरीज के साथ इस नंबर पे मैसेज करके। फीस रहेगी ओनली 799, जिसमें आपको नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज रैशनल्स के साथ मैं करवाऊंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको उनकी, एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इस क्रैश कोर्स में। तो ज्वाइन कर सकते हो ओनली 799 पे, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। पहला ही क्वेश्चन है हमारा आज का, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियक्टेसिस इन एन इन्फेंट इज। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है जब बच्चों में ब्रोंकियक्टेसिस हो जाता है? तो मोस्टली ब्रोंकियक्टेसिस हमें यंगर चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। मोस्टली 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी साइनोसिटिकल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इट्स अ आरएसवी इसका कॉमन कॉज है, ठीक है। वायरल इलनेस है, मोस्टली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है इन्फेंट्स और यंगर चिल्ड्रंस जो 2 ईयर से यंग है उन बच्चों में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स। तो गर्ल्स में फर्स्ट साइन कौन सा होता है प्यूबर्टी का? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है मेनार के, pubic hair growth, breast development, thelarche and axillary hair growth. So obviously it's a thelarche, menarche and menopause. So आपने सुना होगा ये, ठीक है ना। So thelarche जो है breast development जो है गर्ल्स में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है, ठीक है, जिसमें फीमेल्स और गर्ल्स की ब्रेस्ट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन इन द गर्ल्स ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक से क्वेश्चन, द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापिन ओवरडोज इज। तो अगर हम बेंजोडाइजापिन लगाते हैं किसी को, ठीक है, मोस्टली ये एपीएस जो ईपीएस सॉरी एक्स्ट्रा पेरिमेडिकल सिम्टम्स जो होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो जब इसका ओवरडोज हो जाता है तो इसका एंटीडोट क्या होता है? नलेक्सोन, फ्लूमानाजिल, एट्रोपिन या फिर प्रोटामिन सल्फेट। सो इट्स अ फ्यूमाजिनिल। सो देखो जो नलेक्सोन है इट इज़ अ एंटीडोट ऑफ ओपियोइड, ठीक है। एट्रोपिन हम ज़्यादातर एनाफिलेक्टिक शॉक्स में यूज़ करते हैं और प्रोटामिन सल्फेट इज़ यूज्ड फॉर अ हैपेरिन, ठीक है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर अ हैपरिन। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ द कोलांजेपाइन। सो ऑप्शन है नलेक्सोन, फ्लूमानाजिल, एट्रोपिन, प्रोटामिन सल्फेट। सो इट्स अ फ्लूमानाजिल जो है हम यूज़ करते हैं अगर बेंजोडाइजापाइन का ओवरडोज हो जाए पेशेंट्स को, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज सेकंड, और ये रिपीटेडली प्री के एग्जाम्स में देखा है। द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ क्लोंजेपाइन। सो क्लोंजेपाइन क्या है? ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इसका मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट क्या है? ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, वेट गेन, हाइपरटेंशन, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स। तो क्लोंजेपाइन जो है इज द ओनली वन एंटीसाइकोटिक ड्रग जिसका ईपीएस हमें नहीं देखने को मिलते, मतलब कि एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। इनमें जो है हमने डब्ल्यूबीसीज का काउंट, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट बहुत डिप्लीट होता है और बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट होता है। तो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस के लिए हम इसमें हमेशा पेशेंट को टेस्ट कराते हैं रिपीटेडली, ताकि उसके डब्ल्यूबीसीज के ऊपर हम नज़र रख पाए, ठीक है, कि वो कम ना हो जाए एकदम से, और पेशेंट हमेशा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर इज। तो जो आपका सीवीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है उसकी नॉर्मल रेंज ये पूछते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है कि नॉर्मल रेंज जो है सीवीपी की कितनी होती है। सो 2 to 8, 10 to 15, 0 to 2, 8 to 12 mm ऑफ एच जी। सो 2 to 8 इज अ 2 to 8 mm ऑफ एच जी इज अ नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। सो ये होता है कि सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ रहा है और हार्ट उससे कितनी एबिलिटी है पंप करने की, क्लियर ना। सो दैट इज अ सेंट्रल वीनस प्रेशर। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज। तो जो आईडी इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम टेस्ट करते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट, तो वो आईडी लगता है, उसका एंगल क्या होता है? 30 डिग्री, 10 to 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। सो इंट्राडर्मली इंजेक्शन लगता है फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन
दैट इज़ अ 10 से 15 डिग्री के एंगल पे आप उसको एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन पे 10 से 15 डिग्री एंगल पे रख के उस इंजेक्शन को आप लगाते हो। नेक्स्ट है सो पॉजिटिव चॉवेटिक साइन क्या होता है कि जब आप पेशेंट के चीक पे टच करते हो तो चीक मसल्स का स्पाज्म देखने को मिलता है। सो ये हमें कब देखने को मिलता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरमेग्नीशियम। सो वेन एवर द कैल्शियम लेवल्स गेट डिप्लीट, सो ब्लड में जब भी कैल्शियम के लेवल्स कम होते हैं तो हमें दो कॉमन साइंस देखने को मिलते हैं, एक तो चॉवेटिक साइन और एक ट्रूशे साइन। ट्रूशे साइन होता है कि हम जब भी बीपी कफ लगाते हैं पेशेंट को तो उसके हैंड्स का स्पाज्म, इंटरनल साइड रोटेशन देखने को मिलती है हैंड की। एंड ये दोनों साइन जो है मेन साइन है हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया मोस्टली पैराथायराइड ग्लैंड्स का काम नहीं करना, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होना, ब्लड में कैल्शियम का डिप्लीट होना। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन ऑफ आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी। तो अर्लीस्ट साइन क्या है? जब किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्रेडिकार्डिया, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपरटेंशन, डायलेटेड प्यूपिल। सो आईसीपी जो है आपकी क्रेनियल कैविटी का प्रेशर है, ठीक है। सो जब भी ये इंक्रीज होता है तो इसके अर्ली साइन होते हैं पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ऑल्टर होता है, प्लस पेशेंट जो है इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है पेशेंट, ठीक है। आप देखोगे बड़ा अनईजी दिखेगा पेशेंट आपको, अनईजी वे में आपके साथ रिएक्ट करेगा और उसका कंफ्यूज्ड होगा वो, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियस उसका ऑल्टर होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, व्हाट इज इक्टोपिक प्रेगनेंसी? आउटसाइड द यूट्रस प्रेगनेंसी का होना। सो उसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है भाई? ओवरी, सर्विक्स, एम्प्यूला, यूट्रस। तो आपको पता है कि जब ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन अकर होती है तो वो एम्प्यूलरी पार्ट में ही होती है। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट फेलोपियन ट्यूब इसलिए भी बोली जाती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद उस पार्ट से जो फर्टिलाइज्ड ओवम एंड स्पर्म है वो आगे मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है। सो वहीं पे ही वो ग्रो करने लग जाता है और इक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम हम उसे देते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट रेंज इज। तो एफएचआर की नॉर्मल रेट क्या है? 100, 120, 110, 160, 100, 190, 160, 180। सो जो देखो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है हमें बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। और जब भी आप लोगों से क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आपने टिक किस पे करना है भाई? 110 से 160 बीट्स पर मिनट इज अ नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट है द एंटीडोट ऑफ हैपरिन टॉक्सिसिटी। सो अगर किसी को हैपरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एंटीडोट कौन सा यूज करते हैं भाई? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, वारफारिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो इट्स अ प्रोटामिन सल्फेट। सो देखो याद रखो हैपरिन टॉक्सिसिटी का टेस्ट भी आता है। सो अगर किसी को हैपरिन चल रही है तो उसके हमें एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रामिन टाइम चेक करना होता है, ठीक है। ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और जो हम एंटीडोट है दैट इज अ प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं? डोपामिन, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, एट्रोपिन। सो इट्स अ एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन जो कि हेल्प करती है एलर्जिक रिएक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ पोलन सीजन इज गोइंग ऑन, सो काफ़ी लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं एपिनेफ्रिन के क्योंकि उनको एनाफिलेक्टिक शॉक्स आते हैं या फिर उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, फिर ऐसा कुछ एनाफिलेक्टिक शॉक जो कि किसी एलर्जी की वजह से शॉक हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट द वैक्सीन गिवन एट द बर्थ एज पर अ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से कौन सी वैक्सीन एट द बर्थ दी जाती है? बीसीजी, ओपीवी 0, हेप बी, डीपीटी, आईपीवी, एमएमआर, हेपेटाइटिस ए, रोटावायरस, वायरसिल्ला, नीमोकोकल इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड्स। तो आपको पता है बीसीजी एट अ बर्थ, ओपीवी की 0 डोज एंड हेपेटाइटिस बी जो है वो लगती है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ एन बेबी अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कॉलरा। सो कॉलरा का कॉजेटिव ऑर्गन कौन है? सैल्मोनेला टाइफी, विब्रो कॉलरा, इस्चीरिया क्विलाई एंड सिजेला डाइसेंट्रिया। सो इट्स अ विब्रो कॉलरा इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलरा। नेक्स्ट है द प्रेफर्ड वेन फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। तो कौन सी प्रेफर्ड वेन की जाती है जब आप किसी को सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन करते हो? बेसिलिक वेन, इंट्रल जुगुलर वेन, सिफेलिक वेन या फिर मीडियन क्यूबिटल वेन। सो सबको पता है इंट्रल जुगुलर वेन में हम मोस्टली सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हम कल करेंगे। सेम वीडियो आपको 7 o'clock भी मिलेगी। देखो इजी क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, डिफिकल्ट भी करवाऊंगी, क्योंकि हमें नहीं रिस्क लेना, इजी भी करना है डिफिकल्ट भी करना है। काफ़ी टाइम हम डिफिकल्ट करते करते इजी क्वेश्चंस को भूल जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस की वेट करो, कल तक 7 PM आपको रेगुलर अब क्लास दिखेगी ही दिखेगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं कि आज हमने बहुत ईजी क्वेश्चंस किए हैं, कल इससे थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे। एंड नॉर्सेट 8 में नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज विद रैशनल, जिसकी क्लासेस चल रही हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको। एंड टेस्ट सीरीज 799 में आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।